हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 12 घर्षण, विषय विज्ञान, कक्षा 8वीं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 12 घर्षण के प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए यहाँ पर पाठ का नाम दिया हुआ है, पाठ का क्रमांक दिया हुआ है। तो पाठ का क्रमांक 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पाठ 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पाठ 4 धातु एवं अधातु, पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम, पाठ 6 दहन एवं ज्वाला, पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, पाठ 11 बल तथा दाब, पाठ 12 घर्षण, पाठ 13 ध्वनि, पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और पाठ 16 प्रकाश। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 12 घर्षण के प्रश्नोत्तर। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 12 घर्षण के प्रश्नोत्तर। इसमें हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। जो सर्पी घर्षण है वह स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 149 पर। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्षैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। तो इस तरह से हमने सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर लिखा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो घर्षण को प्रभावित करते हैं वह कारक कौन कौन से हैं। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 147 पर। देखिए, 2 पृष्ठों को प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। 2 पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। यह इसका एक कारक है प्रभावित करने वाला। फिर पृष्ठीय अनियमितता, यह भी क्या है, इसका एक कारक है। पृष्ठ पर लगने वाला बल, माध्यम वायु जल स्थल, यह सब क्या है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक है, जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 150 पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है माचिस के बॉक्स के खुरदरी सतह पर रगड़ने से क्या होगा, उसमें आग लग जाती है। तो माचिस के बॉक्स के खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। वहाँ पर घर्षण होता है, घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। इसीलिए माचिस की तीली की खुरदरी सतह पर, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर माचिस की तीली रगड़ने से आग लग जाती है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। कैरम बोर्ड जो हम खेलते हैं, सभी ने देखा है, इस पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करते हैं। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर छिड़कते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में यह दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। तो इसी तरह हम कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करता है जो हम उस पर डालते हैं, तो और जो गोटियां है वो आसानी से चलने या सरकने में मदद करती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। जो खिलाड़ियों के जूते की तली जो होती है एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 151 पर। खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके। जिससे क्या होता, घर्षण का मान बढ़ जाता है और उसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो सके। खिलाड़ी को दौड़ने में फिसलन ना हो और वाहन चलाते समय पकड़
मजबूत बने, इसीलिए वाहनों को चलाते समय सुविधा हो, इसीलिए खिलाड़ियों के जूते एवं तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? जो हवाई जहाज की आकृति है वह पक्षी के आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 153 पर। हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु से आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगाते। विज्ञान में गैसों को तथा हवा को एक ही नाम तरल दिया हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तब हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु से आसानी से उड़ सके और घर्षण का मान कम कर सके। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील बनाना, गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ स्पर्शी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले क्षैतिज घर्षण से कम होता है। ये क्या है? हमारा गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ स्पर्शी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? स्नेहक क्या है तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 151 पर। स्नेहक घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, उदाहरण के लिए तेल, ग्रीस आदि। और इसका उपयोग स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने के लिए, जैसे मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि मैकेनिक जो होते हैं वो दरवाज़ा को सहेज घूमने के लिए क्या लगाते हैं? स्नेहक लगाते हैं। और मशीनों के जो मिस्त्री होते हैं वो भी गतिशील भागों में क्या लगाते हैं? स्नेहक लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि घर्षण इनके बीच उनके घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक लगाते हैं। जैसे तेल और ग्रीस वहाँ पर लगाया जाता है। स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने में, मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कारण लिखिए। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहिए जो है वह घर्षण को कम कर देते हैं। इस कथन को हमें क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करना है। तो देखिए इसमें क्रमांक 1 जो है उसका, पहिए घर्षण को कम कर देते यदि हम पहियों में लगे सूटकेस को खींचे तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण को कम करते। जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारे पास जो सूटकेस है, लगेज है सामान का, उसमें जो पहिए लगे होते हैं तो उससे हम क्या करेंगे? खींचेंगे पकड़कर, तो जो पहिए वह हमारे घर्षण को कम कर देते और वह आसानी से हमें हल्का प्रतीत होने लगता है। तो इस तरह से पहिए घर्षण को कम कर देते। फिर अगला क्रमांक 2 दिया हुआ है, उसमें सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो देखिए सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाथ रगड़ने से क्या होता है? घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। ऊष्मा क्या करती है? हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। तो इस तरह से हमने सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं का उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। फिर है हमारा कमानी द्वार तुला क्या है? कमानी द्वार तुला क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 147 पर मिलेगा। देखिए कमानी द्वार तुला यह युक्ति है,
वह क्या है? युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमानी द्वार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। इसमें क्या होता है? कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर एक प्रसार हो जाता है, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है। जैसे कि कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक प्रकार कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के को पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने कमानी द्वारा तुला किया है, यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। जो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। घर्षण क्या है? हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को हमें उदाहरण सहित समझाना है। देखिए, घर्षण हानिकारक है परंतु यदि घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। घर्षण यदि नहीं हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते, जैसे चल नहीं सकते, भोजन का पाचन नहीं हो सकता, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते, चाक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते और भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते। इसलिए घर्षण आवश्यक है, अनिवार्य है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। यदि घर्षण ना हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 12 घर्षण के प्रश्न उत्तर। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 13 ध्वनि के प्रश्न उत्तर।